कुछ लोग प्रेमानंद महाराज जी को सुनने के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। पूरी बात क्या है, पिछले हफ्ते में मेरे कुछ 2-3 लोगों के साथ 1-to-1 सेशन हुए और इन लोगों की स्टोरी में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि ये आजकल प्रेमानंद महाराज जी को सुन रहे हैं और उनको सुन सुन के इनके अंदर गिल्ट आ रहा है कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने कैसे किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, अब क्या समाधान किया जाए। कुछ तो सिर्फ 20 साल की एक लड़की थी, शी वॉज जस्ट 20 year old। उसके सामने उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है, पढ़ाई लिखाई है उसकी, लेकिन वो पिछले 6 महीने से वेट लॉस, हेयर फॉल, सिर में जकड़न महसूस होना, फीवर जैसी फीलिंग आना, इन सब को सफ़र कर रही है और वो किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि किसको बताए कि शायद डिसीजन हार्मोन के बेस पर ले लिया। रिलेशनशिप में आना सही है या गलत है ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हाँ, जो इंसान जो फैसला लेता है उसका जो भुगतान है उसी इंसान को करना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि इंसान अपनी क्लैरिटी और मैच्योरिटी के आधार पर अपने जीवन का कोई फैसला लेता है या वो अपने हॉर्मोन्स के रश के अंडर, यानी सिर्फ एक हार्मोनल डिसीजन था वो। हुआ क्या कि इन तीनों ही केसेस में एक सिमिलर बात ये थी कि एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। तो जो पार्टी ए है वो ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव है, इमोशनली अवेलेबल है, सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू दे रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम अटैच भी हो गई है, और उस अटैचमेंट की वजह से, उस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की वजह से एक पॉइंट के बाद ये लोग फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। तो इन ऑल दीज 3 केसेस, और ये तो सिर्फ मेरे साथ 1-to-1 सेशन में अभी रिसेंटली आए हैं, पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं हमारे ग्रुप में, जो डेली बेसिस पे हमारे मंथली हीलिंग और मेडिटेशन के बैचेस रहते हैं, वहां पे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो हुआ क्या, जब रिलेशनशिप में एंट्री होती है, दोनों पार्टीज में से एक जो पार्टी होती है वो इमोशनली सेंसिटिव होती है, ज़्यादा इमोशनल अवेलेबिलिटी रखती है दूसरे इंसान के लिए, ज़्यादा उसको प्यार करती है, वैल्यू करती है, केयर करती है, और दूसरे वाले इंसान की एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है, वो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करता है, वो अपनी बातों को ज़्यादा वैल्यू करता है, वो अपनी चीज़ों को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने आप को यहाँ प्लेस रखता है। और जो ये पार्टी ए है जो ज़्यादा प्यार कर रही है, ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल है, उसकी एक एक कॉल के लिए वेट किया जा रहा है, उसके मैसेज के लिए वेट किया जा रहा है, यानी उसकी एनर्जी इस लेवल पे है। वो अपने आप को हाईली रेट नहीं करते, वो अपने आप को थोड़ा छोटा मानते हैं, इसलिए वो सामने वाले को इतना वैल्यू, इतना प्यार, इतना केयर कर पा रहे हैं। अब होता क्या है कि जो ये लोग सेंसिटिव हैं, या ये लोग जो प्यार में हैं, या ये जो लोग अटैचमेंट में आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्सुअल प्लेजर के लिए इनके साथ ये सब चीजें कर रही हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि ये कैसे बात है। इन ऑल दीज 3 केसेस, और पास्ट में भी मेरे जितने 1-to-1 सेशन रहे हैं, काफी लोगों ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में हमको बहुत प्लेजर मिला हो, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि सामने वाले इंसान को हम बेटर फील कराना चाहते थे, हम उसको बेटर ये शो करना चाहते थे कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले की वैलिडेशन चाहिए थी, कहीं ना कहीं सामने वाले को यकीन दिलाना चाहते थे कि हम आपको प्यार करते हैं। एक्चुअली ये जो पार्टी ए है ना, इसको बाहर से अटेंशन, बाहर से वैलिडेशन, बाहर से प्यार, बाहर से केयर चाहिए बहुत सारी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद से कनेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अकेला होने से डर लगता है, और शायद इनको कभी, चाहे इनके घर वालों ने, चाहे इनके परिवार ने, इनके समाज ने, इनके स्कूल ने, इनकी कंप्लीट लाइफ का जो भी सेटअप रहा है, उस सेटअप में ये व्यवस्था हो ही नहीं पाई कि इन्होंने अपना वैलिडेशन खुद से लिया हो या अपना प्यार खुद से लिया हो। या तो लाइफ में इनको कंपैरिजन बहुत मिला है, क्रिटिसिज्म बहुत मिला है, बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए ऐसा इंसान घर से बाहर प्यार ढूंढता है। और क्योंकि लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं होती, लाइफ को लेकर समझ नहीं होती, क्योंकि प्यार की, मोहब्बत की, फिजिकल इंटीमेसी की, इन सब चीजों की नॉलेज हमको ना स्कूल देता है,
ना घर वाले देते हैं ना समाज देता है। ये तो सिर्फ बर्डन देते हैं, कंपैरिजन देते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं। तो हमारा सोर्स कौन बन जाते हैं? करण जौहर की मूवी, एकता कपूर के सीरियल, और उसमें हम देखते हैं कि एक ही प्यार होता है, एक ही जिंदगी होती है, और ये पार्टी ए वाले इंसान इस वाली पार्टी के लिए पागल हो जाते हैं। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, पहले तो मुझे इतना ज्यादा रियलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों के साथ, मेरे 1-to-1 सेशन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, रिलेशनशिप और पढ़ाई लिखाई इन दोनों की आपस में बन ही नहीं रही है। क्योंकि रिलेशनशिप अगर मिच्योरिटी से आता है तो दोनों लोगों की ग्रोथ होती है। अगर सामने वाले इंसान भी मिच्योर हैं, आप भी मिच्योर हैं, वो खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, वो खुद को लेकर सहज हैं, आप खुद को लेकर सहज हैं, ऐसा रिश्ता दोनों लोगों की लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। लेकिन अगर रिश्ता ऐसा है कि सामने वाला इंसान तो बहुत इंडिपेंडेंट है, ना वो इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा अटैच है, ना ही उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है, वो अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड है, बहुत कूल है, और आप उसके पीछे पागल हुए पड़े हो, आपको उसका अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, और आप उसके अटेंशन के लिए, प्यार के लिए, वैलिडेशन के लिए इतने फितूर में आ गए हो कि आप खुद को भूल गए हो कि आपकी भी कोई पढ़ाई लिखाई है, आपका भी कोई करियर है, आपकी कोई फैमिली है, आपके भी कोई गोल हैं, आपकी भी कोई लाइफ है। तो आप एक तो उसके पीछे पागल हो रहे हो, यानी आप अपने आप को अंदर से डैमेज कर रहे हो, अंदर से खाली कर रहे हो, और ऊपर से क्योंकि इस तरह के रिश्ते हैं जिसको आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल लो, कैजुअल बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन हर चीज का प्रभाव आपके ऊपर आता है। अगर प्रेमानंद महाराज जी इन चीजों को खराब बता रहे हैं तो वो बेवकूफ इंसान नहीं है। उनको पता है कि अगर हम जिस भी इंसान के साथ जाते हैं उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उस चीज का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता ही आता है। तो अगर आप एक ऐसे रिश्ते में जा रहे हो जहां पर आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो, आपको कहीं ना कहीं सामने वाले से कमिटमेंट भी चाहिए, आप सामने वाले के जीवन के जन्म जन्म के साथी बनना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको टाइम पास कंसिडर कर रहा है, तो इसमें आपको हर्ट होगा ही होगा, और ऐसा रिश्ता फिर आपको कहीं आगे लेकर जा ही नहीं सकता। तो कई बार रिश्तों का आधार क्लैरिटी होनी चाहिए, रिश्तों का आधार आपकी मेच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 20 की उम्र में, 21 की उम्र में, इवन 25-26 की उम्र में भी नहीं आ पाती है क्लैरिटी खुद को लेकर, जीवन को लेकर। हम इतने समझदार नहीं होते हैं। और जब इस नादानी वाली उम्र में, जहां पर हमको सिर्फ स्कूल भेजा जा रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है, किसी कॉलेज भेजा जा रहा है, ना हमको परिवार में कुछ ऐसा नॉलेज मिला, ना कभी स्कूल में मिला कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है, हार्मोनल अट्रैक्शन कैसे होते हैं, रिलेशनशिप लाइफ में कैसे होने चाहिए, अगर रिलेशनशिप बिगड़ जाए तो कैसे खुद को मैनेज करना चाहिए, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं पढ़ाया नहीं, कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। इस नादानी में अगर किसी इंसान से आपके फिजिकल रिलेशनशिप बन भी गई, तो क्या अब आप अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को इस आधार पर कोसते रहोगे कि आपसे गलती क्यों हो गई? आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने जानबूझकर किसी के साथ कोई धोखेबाजी, कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने किसी की हत्या नहीं करी, किसी के घर चोरी नहीं करी, आपसे नादानी में एक गलती हो गई और उस नादानी का सबसे गलत प्रभाव आपके ऊपर ही आया है। शायद सामने वाला इंसान को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा, उसके लिए इतना ये कैजुअल चीज है या नॉर्मल चीज है या बस ये तो कूल बनने का तरीका है, सामने वाले इंसान को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, और आप गिल्ट में जिए जा रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। आप इस गिल्ट का बर्डन कैरी मत करो। अगर सच में प्रेमानंद महाराज जी को सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, या उनके चलाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हो, वो तभी चल पाओगे जब आप अपने मन से हल्के हो, जब आपके मन में प्रेम है, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। अगर स्वयं के लिए प्रेम होगा तो दूसरों के लिए भी आ पाएगा। तो अपने लिए थोड़ा सा प्रेम लेकर आओ, अपना गला घोटना बंद करो। नादानी में की हुई गलतियां माफ करी जा सकती हैं, और उस गलती में भी आपने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब आप भावनात्मक रूप से टूट गए हो, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को मलिन पा रहे हो।
आप आत्मा आपकी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। तो उस नादानी में जो आपसे गलती हुई भी, उसके लिए स्वयं को माफ करो, अपने आप से माफी मांगो और कोशिश करो कि लाइफ में अपनी मेच्योरिटी को बढ़ा पाओ, लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आ पाओ। और लाइफ में क्लैरिटी और मेच्योरिटी लाने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों को सुनो, उन लोगों को पढ़ो, चाहे आप साहित्य पढ़ो, चाहे आप किताबें पढ़ो, चाहे आप श्री आचार्य प्रशांत जी को सुनो, चाहे बीके शिवानी को सुनो, चाहे संदीप माहेश्वरी जी को सुनो, चाहे नरेंद्र मोदी जी को सुनो। कहने का मतलब है उन लोगों को सुनो, जानो, पढ़ो, देखो जिन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है। तभी आपकी लाइफ में क्लैरिटी और मेच्योरिटी आ पाएगी। खुद को गिल्ट की भावना में रखकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आप को अपनी नजर से नवाजो, अपने आप को अपना समय दो, अपना प्रेम दो। और कुछ गलतियां बदली जा सकती हैं। आपने किसी दूसरे इंसान का फायदा नहीं उठाया है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। और अगर आपसे ये वाली गलती भी हो गई है कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, अपने गुस्से में, अपनी इरिटेशन में, या दूसरे का कुछ आपने नुकसान कर दिया, तो उसके लिए भी माफी ही मांगी जा सकती है, खुद से भी और दूसरों से भी। उसके लिए आत्महत्या नहीं करी जाती, आत्महिंसा नहीं किया जाती, अपनी आत्मा को नहीं मारा जाता है। राधे राधे।